बिहार की मुजफ्फरनगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। शार्प शूटर सुनील कारोलिया, शाहनवाज साहिल अरेस्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। शंकर, 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त में 2 जो शार्प शूटर हैं जिसको बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और इन दोनों शार्प शूटर का नाम है सुनील करोलिया और दूसरा आरोपी का नाम है शाहनवाज साहिल, जो कि इन दोनों शार्प शूटर की अगर बात करें तो इसका सीधे तौर पे संबंध जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऐसा बताया जाता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जुड़ा हुआ है, पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों शार्प शूटर की तलाश जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली पुलिस की जो विशेष तौर पर जो स्पेशल सेल है वो इसे तलाश रही थी, और पिछले काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था। और जिस तरह से इन दोनों आरोपियों की भूमिका है ये रही है कि ये अवैध तौर पर धमकी देना और किसी को जान से मारने की जो कोशिश करना, इस मामले पे इन दोनों को तलाशा जा रहा था। और इन दोनों के खिलाफ चाहे राजस्थान पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, तो उनके द्वारा इसे तलाशा जा रहा था, क्योंकि इनके खिलाफ कई राज्यों में कई मामले रजिस्टर्ड थे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी हुई है मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के आसपास का जो बॉर्डर इलाका है वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब बकायदा जांच करने वाले जो टीम है वो इस मामले को तलाश रही है कि आखिर बिहार जाने का रीजन क्या था, और खास तौर पर जो बिहार का जो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर लोकेशन की अगर बात करें तो जांच करने वाली टीम इस मामले को भी जांच रही है, कहीं वो बिहार के रास्ते वो नेपाल भागने की तैयारी में तो नहीं था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी, और कहा जा सकता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ जिस तरह से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों आरोपियों को, तो इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। नेपाल भागने की फिराक में थे शंकर, या फिर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? क्या जानकारी मिली ये बताइएगा। इसका सिर्फ ये भी बताइएगा कि प्रोडक्शन वारंट पर क्या दिल्ली पुलिस जो है इनको दिल्ली लेकर के आने की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, फिलहाल जिस तरह से इसके खिलाफ मामले रजिस्टर्ड हैं, तो अभी सबसे पहले तो बिहार पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि बिहार से क्या इन लोगों का कनेक्शन रहा है, क्या बिहार में कोई वारदात करने की तैयारी थी या बिहार के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी थी। तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है, और इस मामले में देखना लाजमी होगी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल या राजस्थान पुलिस या हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस, कौन से पुलिस इस मामले पर आगे जो ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हैं वो देखना लाजमी होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इसके खिलाफ जो कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, तो अब इस मामले पर जो तमाम राज्यों की पुलिस है आपस में भी कोऑर्डिनेट करती है, और आपस में कोऑर्डिनेट करने के बाद उसके बाद उसकी रिमांड लेने की बात करती है। तो जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो जिस तरह से गठन किया गया था, अलग अलग राज्यों के पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके आप देखना लाजमी होगा कि किस राज्य को बाकायदा लाया जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शंकर। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।